पुरातन काल में काशी नगरी में राजा वीरदेव सिंह बघेल का शासन था। उनका महल सुरमय वातावरण के मध्य स्थित था। एक दिन उन्होंने अपने गुरु ब्राह्मण की प्रेरणा से एक विशाल भजन कीर्तन का आयोजन करवाया। यह आयोजन महल के समीप ही एक सुगंधित वाटिका में किया गया, जहां कई विद्वान, ब्राह्मण और भक्तजन एकत्र थे। हर ओर भक्ति रस की धारा बह रही थी। इस समागम में प्रत्येक ब्राह्मण अपने अपने उपास्य देव की महिमा का गुणगान कर रहा था। संगीत। इसी सभा में पूर्ण तत्वज्ञानी संत कबीर साहिब जी भी पहुंचे और सबकी दृष्टि से दूर एक ओर स्वयं का आसन लगाकर ध्यानस्थ हो गए। कुछ क्षणों बाद राजा का गुरु ब्राह्मण कबीर साहिब के समीप आया। हे श्रद्धालु, आपके चेहरे पर साधु का तेज झलकता है। कृपया आप भी अपने आराध्य की महिमा से हमें लाभान्वित करें। हे विद्वत जनों, आपने अभी तक जो ज्ञान बांटा वह एक समुंदर की तरह है। मेरी बात उसमें एक दीपक की लौ जितनी भी नहीं। फिर भी यदि आप आग्रह करते हैं तो सुन लीजिए, परंतु पहले ही कह देता हूं, यह ज्ञान सहज नहीं होगा। यह वाणी सुनते ही आपकी धारणाएं डगमगा सकती है। मन की नसें कांप उठेंगी। कहीं आप बौखला ना जाएं। हे महात्मा, हम तो त्यागी हैं, संत हैं। हमें कोई अपशब्द कहे तो भी हम मुस्कुराकर निकल जाते हैं। आप निडर होकर कहिए। सभा में मौन छा गया। सब संत की वाणी सुनने को उत्सुक हो उठे। ठीक है तो सुनिए। आज मैं आपको उन देवों की उत्पत्ति का सत्य बताऊंगा जिन्हें आप परमेश्वर मानते आए हो। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, यह सभी जन्म और मृत्यु के चक्र में हैं। आप उन्हें अनश्वर समझ बैठे हो। यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। मैं उस परमधाम से आया हूं जहां ना काल है ना मरण। पूर्ण परमात्मा वहां निवास करते हैं। वही है सच्चा इष्ट। आप में से किसी ने अभी कहा कि भगवान श्री राम हमारे पालनहार हैं। लेकिन जब उन्हें समुद्र पार करना था तो 3 दिन तक याचना करनी पड़ी। अंततः सेतु निर्माण करना पड़ा, जबकि अगस्त्य ऋषि ने वही समुद्र एक ही घूंट में पी लिया था। तो फिर बड़ा कौन हुआ, राम या अगस्त्य? फिर एक बार जब लक्ष्मण, राम और पूरी वानर सेना नागपाश में बंध गए तो गरुड़ को बुलाया गया। अगर रामचंद्र स्वयं परमेश्वर होते तो उन्हें किसी अन्य की सहायता क्यों लेनी पड़ती? संत की यह वाणी सुनकर समस्त श्रोता चकित रह गए। हर कोई ब्राह्मणों की ओर उत्तर की प्रतीक्षा में देखने लगा, परंतु वहां मौन था। राजगुरु ब्राह्मण व्याकुल होकर राजा के पास पहुंचा। संगीत। भक्त आत्माओं, मैं उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति देता हूं जो कि एकमात्र अविनाशी है, और उसे पाने के सच्चे मंत्र सतनाम तथा सारनाम अपने दृढ़ भक्त को प्रदान करता हूं। काल जाल से बचने का उपाय मेरे अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। इस सृष्टि में केवल वही अविनाशी है। यह आपको आपके धर्म गुरु नहीं बताएंगे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जन्म मरण में है। राजन, एक संत आया है। कबीर नामक वह हमारे पूज्य देवताओं को नाशवान बता रहा है। कहता है कि यह सब काल के संतान हैं और मूर्तियों में भगवान नहीं होते, क्योंकि मूर्ति मनुष्य की बनाई है और उसमें भगवान भी उसी ने डाला है, तो फिर वह ईश्वर कैसे हुआ? ऐसी ऐसी बेतुकी बातें बनाकर पूरे महिमा मंडप का नाश कर दिया। अच्छा, ऐसा कौन संत आ गया? उसे मेरे दरबार में बुलवाओ। राजा ने सिपाही को भेजा। हे संत जी, राजन आपको बुला रहे हैं। कृपया चलिए। राजा से मुझे कोई कार्य नहीं है। यदि उन्हें आवश्यकता है तो वे स्वयं पधारे। मैं ना तो दरबारी हूं ना कोई ज्योतिषी या तांत्रिक। क्यों बुलाया है? सिपाही ने लौटकर राजा को बताया, राजन, यह संत कुछ अभिमानी प्रतीत तो होता है। कहता है कि वह राजा का सेवक नहीं
राजा थोड़ी देर विचार में डूबा। फिर बोला, नहीं, यह संत कोई साधारण नहीं लगता। ऐसा निस्वार्थ साधु धन या सम्मान के लालच में नहीं आता। लेकिन ऐसा संत अपने देवताओं को क्यों बदनाम कर रहा है? मुझे स्वयं जाना चाहिए। राजा पैदल ही चल पड़ा और संत के समीप पहुंचा। वहां देखा संत तो धरती से थोड़ा ऊपर स्थित थे, जैसे योग में लीन हो। संगीत। राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। हे प्रभु, कृपया मेरी झोपड़ी में भी पधारिए। राजन, सत्य का प्रकाश सबके सामने होना चाहिए, ना कि एकांत में। भगवान, मैं स्वयं निर्णय करना चाहता हूं कि सत्य क्या है और भ्रम क्या। महल चलकर कृपा करें। राजा के आग्रह पर कबीर साहिब महल पहुंचे। वहां एक सभा बुलाई गई। संत और ब्राह्मण दोनों आमने सामने थे। ब्राह्मण देव, आपके और संत जी के बीच जो मतभेद है, कृपया उसका खुलासा कीजिए। इनका कहना है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश मरते हैं, बिना सिर पैर की बात करते हैं। क्या प्रमाण है उनके पास? आपके ही ग्रंथों में देवी भागवत के 3 स्कंध में यह बात स्वयं वर्णित है। पढ़ लीजिए। ब्राह्मण ने वही श्लोक पढ़ा और सकपका गया। चेहरा फीका पड़ गया। मन में विचार आया कि यह बात सभा में ना बताई जाए। लेकिन संत ने सब जान लिया। आज आप राजा की सभा में हैं। यदि आप मौन रहे तो किसी और ज्ञानी को बुलाया जाएगा। गुरु जी, आज केवल सत्य की मान्यता होगी। कोई छल या तर्क नहीं चलेगा। राजन, क्षमा करें। पुराण में यही लिखा है। हम इस तथ्य से अब तक अनभिज्ञ थे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने स्वयं अपनी उत्पत्ति और माता दुर्गा को स्वीकारा है। राजा वीरदेव सिंह कबीर साहिब द्वारा ब्राह्मण को प्रथम प्रश्न पर ही ढाल देने पर बड़ा प्रभावित हुआ। तत्क्षण संत के चरण पकड़ लिए। हे भगवान, दया कीजिए, हमें सच्चा मार्ग दिखाइए। आप केवल संत नहीं, स्वयं पूर्ण परमेश्वर हैं। इसके बाद कबीर साहिब ने राजा, रानी और ब्राह्मण को सृष्टि का रहस्य, तत्वज्ञान और सतनाम का भाव समझाया। तीनों ने कबीर साहिब से दीक्षा लेकर सच्चे परमेश्वर की भक्ति प्रारंभ की। यह 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं।